दोस्तों, मैंने कई बार बोला है कि अगर आपको मैकिन्जी, बीसीजी, बेन में मैनेजमेंट कंसल्टिंग करना है तो आपको टॉप कॉलेजेस जाना होगा। अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, एक्सेलराई, एफएमएस, एबीसी में ही ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद और ये प्रोफाइल्स कम हो जाते हैं। एक्सेलराई से मैकिन्जी जाना भी बहुत डिफिकल्ट है, एफएमएस से मैकिन्जी जाना भी उतना आसान नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक ईमेल आया एक दिन और मैंने देखा कि यार सर, आपने कहा है कि मैकिन्जी तो सिर्फ आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा या मैक्सिमम एक्सेलराई, एफएमएस, आई एम कोई और वगैरह जाता है। अब मैं मैकिन्जी देख रहा हूँ गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, आई एम ट्रिची में, IMI दिल्ली में, और यहाँ तक कि शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में, अच्छे BBA BCom कॉलेजेस में। तो ये कौन सा मैकिन्जी है? तो मैं इस जवाब देने के लिए वीडियो बनाया हूँ। मैंने एक वीडियो और बनाया था डिटेल में, वाई मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल्स आर नॉट मैनेजमेंट कंसल्टिंग, उसमें आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो कुछ बातें जो उसमें कवर किया वो भी बताऊँगा मैं इसमें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एक कंपनी जो होती है ना, भले ही कंसल्टिंग कंपनी हो, IT कंपनी हो, उसमें बहुत तरह के रोल्स होते हैं। कुछ रोल्स होते हैं जो कि ब्रेड विनर रोल्स होते हैं, जो एक्चुअली मैनेजमेंट मतलब एक्चुअली मेन रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप HUL में जाओगे ना, तो मैं मानता हूँ कि ऐसे तो सब रोल्स इंपॉर्टेंट है, बट सेल्स एंड मार्केटिंग इज़ काइंड ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन देयर, बिकॉज इट इज़ HUL इज़ बेसिकली मेनली मार्केटिंग एंड अ प्रोडक्शन कंपनी, बट मार्केटिंग में ज़्यादा फोकस रहता है उनका। ठीक है, तो हर कंपनी का एक मेजर फंक्शन होता है और ठीक से सेट नहीं हुआ है, हाँ। और मैकिन्जी का एक मेजर फंक्शन है जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट कंसल्टिंग के अलावा भी कुछ रोल्स ऑफर होंगे ना, हर आदमी कंसल्टेंट तो नहीं बनेगा। अब मैकिन्जी में HR रोल्स भी ऑफर होते हैं, है ना, पर मैकिन्जी का HR रोल उतना फेमस नहीं है जितना टैस का HR, मतलब टाटा HRTP HR रोल था, या आदित्य बिरला HR लीडरशिप प्रोग्राम था, है ना। मैकिन्जी फेमस फॉर इट्स मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल्स। और यहाँ पे बहुत तरह के रोल्स होंगे, यहाँ फाइनेंस रोल भी होगा या HR रोल भी होगा, जिसमें अच्छा सैलरी मिलेगा, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली मैकिन्जी, राइट, एंड द पर्सन इज हेल्पिंग द कंपनी अर्न रेवेन्यू। लेकिन इट विल नॉट बी द ग्रोथ, सैलरी, एग्जिट ऑप्शंस विल नॉट बी द सेम एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, not all actually revenue generating roles also will be consulting roles. There might be a few roles which are back end roles, और यही मैकिन्जी जाता है। ये सब कॉलेज जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो 2-3 तरह के रोल्स मैंने देखा है, एक देखा है मैकिन्जी नॉलेज। तो मैकिन्जी नॉलेज क्या होता है? मैकिन्जी नॉलेज सेंटर बोलते हैं, जहाँ आप ये देखोगे, लिंक्डइन में मिलेगा आपको, प्लेसमेंट रिपोर्ट में ठीक से नहीं लिखा होगा अगर, तो लिंक्डइन में तो लिखा होगा ठीक से। मैकिन्जी नॉलेज सेंटर इज़ अ बैक एंड फंक्शन, बैक एंड टीम which supports McKinsey consultants in all their work। तो अगर मैं McKinsey का कंसल्टेंट हूँ और मैं HUL के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और मुझे रिसर्च करवाना है, सेकेंडरी रिसर्च, तो मैं McKinsey नॉलेज के बंदे को बोलूँगा कि यार ये रिसर्च करके मुझे 3 दिन में ये डेटा दे। ठीक है, तो वो मुझे देगा, फिर मैं उसमें थोड़ा और अपना रिसर्च एनालिसिस करके एंड उसको इनसाइट जनरेट करके क्लाइंट से बात करूँगा। तो McKinsey नॉलेज इज़ नॉट एक्चुअली अ प्योर कंसल्टेंट रोल। दे हेल्प कंसल्टेंट्स इन मेकिंग डिसीजंस। दे ऑल्सो राइट अ लॉट ऑफ थॉट लीडरशिप रिसर्च। आप गूगल करोगे कई बार मैकिन्जी का रिपोर्ट बहुत सारा आएगा, स्टेट ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन इंडिया, स्टेट ऑफ मार्केटिंग इन इंडिया। तो ये मैकिन्जी, BCG, बेन की बहुत सारे रिपोर्ट आएंगे। तो ये बहुत सारे मैकिन्जी नॉलेज वाले लोग इन रिपोर्ट्स में काम करते हैं। सेकेंड, मैकिन्जी कैपेबिलिटी सेंटर एक है, एनालिटिक्स, बेसिकली जो एनालिटिक्स देखती है। अगेन, दे माइट हेल्प कंसल्टेंट्स विद द एनालिटिक्स टीम, और दे माइट ओनली टेक एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स। तो दीज आर ऑल्सो नॉट मेन स्ट्रीम मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ठीक है, the same goes for Bain Capability Center and a lot of other teams. For example, Capgemini में Capgemini Research है जो कि यही काम करती है, वो कंसल्टेंट्स नहीं वाला काम करती। कई लोगों को ये काम पसंद आता है, लेकिन कई लोगों को ये काम उतना पसंद नहीं भी आता। EY में जैसे कि EY नॉलेज है, अगेन EY नॉलेज जो है वो EY कंसल्टिंग से अलग है, बिजनेस कंसल्टिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग से अलग है। तो EY में तो आप कितनी टीम्स देखोगे ना, EY में बिजनेस कंसल्टिंग टीम, और फिर CA लोग भी EY जाते हैं, तो वो लोग CA में टैक्स का काम देखते हैं, ऑडिट का काम देखते हैं, वैसे रिसर्च का काम होता है। तो जैसा मैंने बताया, बड़ी कंपनी है, उसमें बहुत सारा काम है, ग्रोथ सब में होता है। मैंने EY नॉलेज वालों को भी स्टार्टिंग सैलरी अगर 8 लाख दिखाया है तो 5 साल में वो 20 लाख में पहुँच जाते हैं। तो कम सैलरी नहीं है, लेकिन हाँ, EY पाइथन या फिर EY एक्चुअली मैनेजमेंट कंसल्टेंट या डेलॉयट USI जो मेन कंसल्टिंग आर्म्स है, यहाँ स्टार्टिंग सैलरी 18-20 लाख होता है। और ये जैसे डेलॉयट USI का भी स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग SNO जो है, डेलॉयट SNO, वो IIM कोइकोर, IIM इंदौर तक ही जाता है, टॉप IIMs ही जाएगा या टॉप 20 स्कूल्स ही जाएगा। मैंने न्यू IIMs भी बहुत कम देखा है, डेलॉयट एंड SNO। ठीक है, तो दिस इज़ द डिस्टिंक्शन एंड दिस यू शुड नो।
आई एम नॉट सेइंग दैट दीज रोल्स आर बैड, अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर दीज रोल्स। बहुत लोग को क्या है ना कि यार क्लाइंट से बात नहीं करना, मुझे सेल्स नहीं करना, क्योंकि कंसल्टिंग में आगे जाके सेल्स करना पड़ता है, वो क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स लाने पड़ेंगे, मुझे चिल काम चाहिए। जिनका सेकेंडरी रिसर्च का, इनमें बहुत सारा काम क्या है, सेकेंडरी रिसर्च होता है। गूगल, फैक्टिवा, मतलब आप कुछ ऑनलाइन रिसर्च करके आप करके वर्ड डॉक्यूमेंट या मैक्सिमम एक एक्सेल शीट दोगे या पीपीटी दोगे, तो काम उतना प्रेशर वाला नहीं होता। अल्टीमेटली क्लाइंट कोई और जाके क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो आपका काम मेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करना है, तो उतना लोड भी ज़्यादा नहीं होगा। जैसे अभी हमने न्यूज़ सुना था, मैकिंजी का एक कंसल्टेंट सुसाइड कर लिया, इतना लोड मैकिंजी रिसर्च में तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ फ़ायदे हैं, बट हाँ, वो अल्फ़ा मेल, वो सैलरी जो आपको मैकिंजी कंसल्टिंग में मिलेगा वो मैकिंजी नॉलेज में नहीं मिलेगा। जो सैलरी आपको डिलॉयट एसएनओ में मिलेगा वो डिलॉयट रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च में नहीं मिलेगा, जो शायद डिलॉयट इनसाइट्स कहते हैं। तो विप्रो का भी एक था, विप्रो इनसाइट्स, जहाँ यही काम था। कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये काम है, जहाँ प्राइमरी रिसर्च भी होता है, लेकिन काम यही है। उसमें सैलरी में ज़्यादा अंतर नहीं होता, इन्वेंट में और रिसर्च में बहुत जगह ज़्यादा अंतर होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि अगर आप गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से IIM दिल्ली से मैकिंजी जा रहे हो, तो इट इज़ स्टिल वन ऑफ दी better profiles there, which is why the company goes there, because they know they can hire good students from these colleges. दूसरा सवाल ये कि क्या मैं शिफ्ट कर जाऊँगा अगर मैं मैकिंजी नॉलेज में हूँ, तो मैं अब क्या अच्छा काम करके मैकिंजी कंसल्टिंग में शिफ्ट कर जाऊँगा? तो इसका जवाब जो मैंने देखा है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आपने मैकिंजी नॉलेज में काम किया है तो आप MBA करके कंसल्टिंग में जा सकते हो अच्छे कॉलेज से। बहुत लोग फॉरेन से MBA कर लेते हैं, ISB से कर लेते हैं, तो आपका प्रोफाइल इतना अच्छा होता है कि आपका शॉर्टलिस्ट कंसल्टिंग में आराम से हो जाता है। लेकिन अगर आप MBA करने के बाद नॉलेज में गए हो और फिर आपको कंसल्टिंग में जाना है, तो या तो मैनेजर से बहुत ही उम्दा मतलब रिलेशनशिप चाहिए कि मैनेजर, क्योंकि आपका जो मैनेजर है वो नॉलेज का मैनेजर है। अब आपको कंसल्टिंग के मैनेजर को इम्प्रेस करना है कि वो आपको हायर करे, तो बहुत मुश्किल होता है। आपका मैनेजर भी चाह रहा होगा कि मैं कंसल्टिंग में जाऊँ 80% ऑफ द केसेस में, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों टीम्स ही अलग हैं। तो मैंने तो बहुत कम देखा है, बहुत कम देखा है। मैकिंजी वगैरह में बहुत कम देखा है, कैपजेमिनी में तो ईजी होता है, EY में भी बहुत कम देखा है रिसर्च टू कंसल्टिंग, ठीक है। तो ये आपको कंपनी में जाके ही पता पड़ेगा, या तो उनके लिंक्डइन प्रोफाइल में देख के पता पड़ेगा कि कभी कभी इसने कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स लिए हैं कि नहीं लिए हैं, या सिर्फ रिसर्च वाले प्रोजेक्ट्स लिए हैं। रिसर्च और कंसल्टिंग में अंतर तो पता पड़ा है ना। रिसर्च इज़ पार्ट ऑफ कंसल्टिंग, लेकिन कंसल्टिंग इज़ एक्चुअली व्हेन यू टॉक टू क्लाइंट्स, व्हेन यू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स, व्हेन यू टेक क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स, रादर देन कि यार एक रिसर्च प्रोजेक्ट लेते हैं कि इंडिया में इस वक्त इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का क्या ग्रोथ है या क्या स्टेटस है। समझ लो मेरी बात। तो ये है, हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं होता है उतना भी काम में, क्योंकि कंसल्टेंट भी किसी का काम प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो रिसर्च तो करना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली स्टोरी बोर्डिंग करना ही पड़ेगा, एक कंक्लूजन निकालना ही पड़ेगा। तो इसलिए काफ़ी लोग इसको प्रेफर भी करते हैं। इट्स एक्चुअली, अगर आप प्लेसमेंट रिपोर्ट्स में देखोगे भी स्कूल में, तो कंसल्टिंग के अंदर का ही पार्ट है रिसर्च। और काफ़ी कंपनीज है जो इसमें रोल सैलरी अच्छा देती है। एवरेज ग्रुप है जो रिसर्च का ही रोल देती है, कंसल्टिंग थोड़ा कम काम होता है, रिसर्च ज़्यादा होता है, और 20 लाख के आसपास सैलरी देती है। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन दी कंपनी। मैंने आपको 2 कंपनी बताया जो अच्छा सैलरी देती है, एवरेज ग्रुप, कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी काम अच्छा है, ग्रोथ अच्छा होता है, कंसल्टिंग में आप शिफ्ट कर सकते हो चाहो तो, और यही है। और अगर आपको इस काम में इंटरेस्ट आ रहा है तो करना चाहिए। ये तो हमने अपने मन में बनाया ना कि कंसल्टिंग ज़्यादा प्रेफर्ड काम है, रिसर्च कम प्रेफर्ड काम है। वो भी क्यों बनाया? क्योंकि जो टॉप IIM से वो यहाँ जा रहे हैं। अरे टॉप IIM वाले यहाँ जा रहे हैं क्योंकि उनको मेहनत भी उतने कराना है, उनसे कंपनी को निचोड़ना भी उतना ही है, पैसे देने हैं। आपको काम कौन सा पसंद आ रहा है? मुझे मार्केटिंग पसंद है तो मैं मार्केटिंग करना चाहता हूँ, हालांकि मैं कंसल्टिंग में था। तो इट्स अपॉन व्हाट यू वांट, एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन बिफोर जॉइनिंग अ B school, and then you should analyze these roles on these B schools, of these B schools. All the best, stay safe and take care.